ओम नमो नारायण। मेरे तुला राशि के मित्रों, तुला लगन के मित्रों को भी ओम नमो नारायण। तो आपको पहले बता दिया गया था, लेकिन बहुत दिन मैं वीडियो डालता हूँ, तो एक बार और समझा देता हूँ कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में यदि आपने संतुलन खोया, तुला का मतलब ही संतुलन है, तो यदि आपने संतुलन कहीं भी खोया तो फिर उसके प्रभाव आपको लंबे समय तक झेलने पड़ सकते हैं। इसलिए चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे अपने घर गृहस्थी का हो, और चाहे आपके ऑफिस का हो जहां आप कर्म क्षेत्र, आपको एकदम संतुलित रहना चाहिए। तो फिर आप देखना जिंदगी आपकी चार चांद लग जाएंगे। तो वीडियो बहुत दिल में डाला है, तो पहले भी याद दिला दिया था संतुलन के विषय में, एक बार फिर आपको बता दिया। अब जब बहुत सारे शब्द आते हैं ना, जब आप ढूंढ के शब्दों को प्रयोग करने लगते हैं या मैं करने लगूं, तो फिर शब्द की मर्यादा घट जाती है। तो इसलिए भी एक ये कारण भी है वीडियो कम आने का मेरे। और जब शब्द आपके पास आते हैं, एक तो शब्द ढूंढे जाते हैं और एक शब्द आपके पास आते हैं, तो इसमें जमीन आसमान का फर्क है। तो जब शब्द आते हैं तो हम वीडियो भी डालते हैं मित्रों, ऐसी बात नहीं है। यही शब्द की मर्यादा है, यही शब्द का सम्मान है। और शब्द को देखो, कोई गांठ ऐसी तो है नहीं कि शब्द को बांध के रखा जाए, लेकिन मैं तो फिर भी आपको ये कहूँगा कि संतुलन वाली जो मैंने आपको बात बताई है, एक बार अपने जीवन में प्रयोग लाएं तुला वाले मित्र। तो आप देखना, जैसे जैसे आप शब्द की मर्यादा रखोगे, आपकी भी मर्यादा बढ़ेगी। खैर, अब इससे आगे बात करूंगा तो कहीं आपके दिमाग के ऊपर से ना निकल जाए। तो प्रवेश करते हैं इस इंद्रजाल में, जिसे जन्म कुंडली बोलते हैं, मैं इसे इंद्रजाल भी बोलता हूं ना। तो बड़ा उलझा हुआ जाल है मित्रों ये। क्या इसके चक्कर में बहुत से तो पागल होके घूम रहे हैं कि मेरा फलाना ग्रह है, फलाना नक्षत्र है, फलाना ये है, फलानी दशा है। अरे भैया, वो तो सब कुछ है, लेकिन चलना कैसे है वो बात नहीं सोचता है। नेगेटिव पॉजिटिव बस यही सोचता है। खैर, तो पागल होने का पूरा खतरा है इस जाल में। कुछ मैं भी हो चुका हूँ, आप मुझे कह सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो खैर, बात कर रहे थे शनि देव की। तो शनि देव इस समय में चतुर्थ भाव में है आपके, और चतुर्थ भाव जिसे सुख का भाव, भवन, भूमि, वाहन, माता का सुख, हर तरह के सुख यहाँ से देखे जाते हैं। इसे सुख भाव भी बोलते हैं एस्ट्रोलॉजिकल भाषा में। लेकिन अपने अपने सुख हैं। ये सांसारिक जीवन का सुख है। यदि आप आध्यात्मिक जीवन की बात करो तो उसमें गिनती अलग हो जाती है। खैर, अभी तो हम सांसारिकता की बात करेंगे। तो सुख भाव है, सुख भाव का स्वामी स्वयं स्वय राशि का होकर फोर्थ हाउस में, चतुर्थ भाव में आपके गोचर कर रहे हैं। अब
परम शुभ ग्रह की बात करें आपके तुला राशि या तुला लगन वालों के, वो भी शनिदेव है। अब महत्वपूर्ण ये हो जाता है, देखो आप ज्योतिष के बहुत से ज्योतिष के मित्र, ज्योतिष के छात्र जुड़े हुए हैं। अब ज्योतिष तो निरंतर अनुसंधान का दूसरा नाम है, जहाँ आप अनुमान लगाते हो किसी चीज का, तो बिना अनुसंधान के अनुमान नहीं लग सकता, ये अकाट्य सत्य है। खैर, लेकिन साधारण सी बात बता देता हूँ जो ज्योतिष के मित्र जुड़े हुए हैं, कि भाग्येश व्ययेश भी है। मैंने इतने जीवन के क्षेत्रों में सभी में संतुलन की बात क्यों की? क्योंकि यहाँ भाग्येश जो बुध है आपका, वो व्यय का भी स्वामी है, तो इसलिए संतुलन तो लागू करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो जबरदस्ती हो जाएगा। क्यों? ये है एस्ट्रोलॉजी। अभी जो लग्नेश है वो अष्टमेश भी है, बताओ, तो संतुलन नहीं चाहिए? अब अष्टमेश भी है, लग्नेश भी है, अब शुक्र है, दुनियादारी का कारक है। अब जहाँ मर्जी जो मर्जी खाओगे, पिज्जे बर्गर खाओगे तो क्या हाल होगा तुम्हारा? क्यों भैया? अच्छा भोजन करो, फूड पॉइजनिंग वगैरह की दिक्कत जब भी लग्नेश अष्टमेश हो तो दिक्कत आ जाती है, क्योंकि देखो अष्टम के भी फल देगा। अब रह गए तो संतुलन देख लिया आपने। संतुलन क्यों जरूरी है? एस्ट्रोलॉजी के छात्र नोट कर ले, तुला वालों के लिए संतुलन क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है कि भाग्येश व्ययेश भी है और लग्नेश अष्टमेश भी है। जहाँ संतुलन बिगड़ा तो फिर हर हर गंगे, फिसल गए तो हर हर गंगे, कहावत है ना। तो इसलिए जरा ध्यान से जीवन को बैलेंस जीना है तुला वालों ने। हालांकि अक्सर मेरे जितने मित्र जुड़े हुए हैं तुला वाले, वो बहुत बैलेंस, और लोगों से तो बैलेंस्ड हो आप। जो संतुलन तुला वालों के पास है, बाकी और जो लगन वाले हैं उनसे तो ज़्यादा ऑलरेडी है आप में। लेकिन कोई अच्छी चीज़ है, उसको और बढ़ाया जाए तो बुराई क्या है? ये भी बताओ ना, जो आपके फायदे में है। तो अब रह जाते हैं खाली कौन? एक ग्रह, जो कि आपके फोर्थ, भवन, भूमि, वाहन, माता, सम, ऐश्वर्य जितने भी आपके हैं, और विद्या, बुद्धि, संतान, सब चीज के मालिक शनिदेव हैं। और परम शुभ ग्रह कौन रह गए? आपका शुक्र भी इतना शुभ नहीं है, आपका भाग्येश भी इतना शुभ नहीं है जितने शुभ आपके लगन में या राशि में शनिदेव हैं। पॉइंट नोट करके लिख लो, मेरी बात गांठ बांध के रख लो। वैसे शब्दों की गांठ बांधी नहीं जाती है। और ये शनिदेव 30 साल बाद आते हैं, ये तो मैं पहले भी कई बार पहली वीडियो में भी आपको बताया था। तो अब शनिदेव है तो अनुकूल अवस्था में है। यदि आपकी दशा महादशा भी अनुकूल है, और ऐसा नहीं है अगर दशा महादशा थोड़ी दिक्कत में भी हो, तो भी जब ग्रह अंतरदशा में आता है वो अपना काम कर जाता है। तो चेक कर लो आप अपनी कि कब शुक्र की दशा आएगी। अगर आपकी विरुद्ध ग्रह की दशा चल रही है तो उसमें भी आप तीनों जो अंतर हैं, अंतरदशानाथ, एक महादशानाथ हो गया, एक अंतरदशा हो गई। तो अंतरदशा आप चेक कर लो अपने चार्ट में।
सबसे अनुकूल समय वो रहेगा, शनि की अंतर्दशा होगी या बुध की अंतर्दशा होगी या शुक्र की अंतर्दशा होगी। मैं इसलिए बता रहा हूँ अंतर्दशा के विषय में, जैसे इंटरनेट पे सब कुछ छाप दिया गया है कि फलाने की दशा में फलाना ये होगा तो ये होगा, नहीं। हर चीज़ के पीछे लॉजिक है भाई। तो कोई अगर ऐसे पढ़ पढ़ा के आपकी, चलो मान लो किसी दूसरे ग्रह की दशा चल रही है, तो भी गोचर के इस काल में शनि आपको लाभ दे सकते हैं। दे सकते हैं कहाँ से? जब आपके अंतर्दशानाथ अनुकूल होगा तब। तो अंतर्दशानाथ कौन है हमारे? मुख्य तीन, एक शनि की अंतर्दशा में, एक शुक्र की अंतर्दशा में और एक बुध की अंतर्दशा में। और अच्छे मतलब ठीक ठाक टाइम लेते हैं ये अंतर्दशा में भी, ये तो आप जानते ही होंगे। फिर यदि आपके मन में लड्डू फूट गए तो थोड़ा रुकिए। परम शुभ ग्रह शनि देव है, परम अनुकूल है, भवन भूमि वाहन संतान सब तरह से अनुकूल है। लेकिन ये शनि है, ये सांता क्लाज नहीं है जो तुम्हें तोहफे बांटता फिरे। क्या? इसका नाम शनि है। इससे शुभ फल लेने के लिए आपको पात्रता अति आवश्यक है। अब शनि से पात्रता, हाँ देखो कुछ काम, यदि आप देखो शुभ ग्रह शनि है आपका, सब चीज का स्वामी देने वाला वो है। गजब की इसकी दृष्टियां हैं। देखो ना आप, यहाँ आपके 4th हाउस में बैठ के ये दृष्टि भी जो है ऊंच की डाल रहा है आपके लगन पे। गलत तो नहीं कह रहा? तो क्यों ना, जब लगन पे इसकी दृष्टि है, दशम दृष्टि है, तो भवन भूमि वाहन राज्य सब कुछ तो लपेट देगा शनि। लेकिन यदि आप इस समय में, शनि तो अनुकूल है, शनि देव तो इस समय में अनुकूल है। अनुकूल किसको होना है? तुला वालों को। मैं गलत कह रहा हूं तो बताओ। अब आप अनुकूल होगे नहीं, शनि देव अनुकूल है, तो फिर बता दे रहा हूँ शनि देव हैं ये, सांता क्लाज नहीं है। ये आएंगे निकल जाएंगे, फिर ये टाइम 30 साल बाद आएगा। इसलिए थोड़ा मैं बात पे जोर दे रहा हूँ। तो इस समय में अगर आपका कोई भवन यानी मकान या जो भी आप बनाना चाह रहे हैं, छोटा बड़ा जैसा, उसके लिए आप प्लानिंग कर सकते हैं। अभी आपके पास 4 साल और हैं, ठीक है। शनिदेव एकदम से तो कुछ करते नहीं है। तो भवन भूमि वाहन, अभी कोई चलो प्लॉट स्लॉट खरीद लो, आगे जाके बन जाएगा। दूसरा वाहन, तो वाहन के विषय में भी शनिदेव, तो शनिदेव आपको, लेकिन सवाल ये है, वाहन तो देंगे और बढ़िया वाहन देंगे, लेकिन फिर वही संतुलन की बात आ जाती है। अब या तो आपने मकान अपनी कैपेसिटी से अधिक ज़रूरत से ज़्यादा ले लिया, या वाहन अपनी जो आपकी मतलब दिखावटी पने का शनि के पास कोई कार्य नहीं है। यदि आप दिखावटी पने में आ गए तो उल्टा प्रभाव भी हो सकता है। और अभी 4 साल और हैं, सब तरह से आपको भरपूर शनि कर देगा। शनि अनुकूल है। अनुकूल बनना है किसको? अब जातक को। पात्र तो बनोगे ना, जितना बड़ा अपना पात्र आप रखोगे उतना ही पात्र भर देंगे। शनिदेव के पास कोई कमी तो है नहीं,
क्योंकि कर्म के भी दाता हैं, न्याय के भी हैं, और भी बहुत सी चीज़ें हैं। अब आप कहोगे जी इतना लंबा भाषण झाड़ दिया, एक बात नहीं बताई कि पात्र कैसे बने। बात तो जायज़ है आपकी, क्योंकि सीधी सीधी बात तो यही निकलेगी जो अब तक की बातों से आई है। तो 1.5 साल में जब से शनि आए हैं 20 जनवरी से, तो तब से तो आपको पता है शनिदेव बदलाव का दौर है। लेकिन इस बदलाव के दौर में भी तुला वाले आगे रहेंगे, बढ़िया रहेंगे। लेकिन अभी 4 साल और है, तो प्लानिंग करो, कर्म से पीछे मत हटो। अब रही पात्र बनने की बात, तो देखो शनि का पहला मैं बता देता हूँ आपको, दास। शनि के पास प्रमुख तत्व, वैसे बहुत सारे तत्व हैं, लेकिन प्रमुख तत्व है दासत्व, सेवा। तो एक तो आप सेवा धर्म अपनाओ, जो भी आपने जिस तरह से भी करनी है, आधा घंटा, 15 मिनट, जो भी 1 घंटा, या पूरा दिन भी छुट्टी के दिन, आप किसी भी धर्म स्थान पे जाके उसकी साफ सफाई की सेवा में अपना सहयोग दो। ठीक, फिर चलो भगवान ने आपको कुछ दिया है, तो वहाँ पे जाके आपने जो भी झाड़ू पोंछा, जो भी सफाई के लिए और उपकरण लगते हैं, क्या आजकल तो धर्म क्षेत्रों में क्या है कि बाथरूम भी बनने लगे हैं ना, तो जो भी कुछ साफ सफाई का आपका सिस्टम है, जितना आप सेवा करोगे इस काल में, उतना ही शनि आपको भरपूर करेंगे। और यदि किसी कोई दूसरे ग्रह का गोचर या दशा या अंतरदशा में कोई दिक्कत परेशानी है, तो उससे भी आपको बचाएगा। ये बिल्कुल आपको अपने बच्चे की तरह समझ लो। माता के घर में बैठा है ना, तो जैसे माँ, उसके गर्भ में जब बालक होता है, तो सामने अगर उसकी जो बच्चे के प्रति शक्ति इतनी होती है, तो कहते हैं कि सामने से अगर काला सांप भी आ जाए ना, तो वो अंधा हो जाता है। ये सब ऊर्जाएं हैं, कहते हैं, अब मुझे पक्का तो नहीं पता, लेकिन चलो अगर कुछ अतिशोक्ति भी है तो भी माता के विषय में तो आप कोई सवाल खड़ा कर नहीं सकते। माता तो अपने बच्चे को, चाहे जानवर हो चाहे इंसान हो, सभी, वो तो प्राकृतिक तौर पे उसकी रक्षा करने का पाया जाता है सिद्धांत। वो एनर्जियों को कैसे पहचानोगे आप? जो गॉड गिफ्टेड एनर्जी हैं उनको कैसे पहचानोगे? ये ऐसे पहचानोगे क्या? वो सब में पाया जाता, समान जीवों में, जैसे सुख दुख का अनुभव सब जीवों में पाया जाता है, ऐसे ही ये पाया जाता है प्रत्येक माता के अंदर। अब माता, भवन, भूमि, अब माता का ही तो घर है ये 4th हाउस। तो माता की सेवा, मान लो आपका कोई वैचारिक मतभेद है, तो भाई देखो, आप के लिए फिर अब ये बताओ ना, जिस माँ ने वनवास दिया उससे भी वैचारिक मतभेद नहीं किया, तो आप काहे को छोटी छोटी बातों पे वैचारिक मतभेद रखते हो? तो इसलिए अगर आपका माता से कोई मतभेद है, तो उसको जो है भाई साहब आज ही निकाल दो और सीधा अपनी माँ के चरणों में जाओ। ये एक नग और पहना दिया है आज, जिसने पहनना पहन ली हो भाई।
करोड़ों रुपए रत्ती का अगर रतन ले आए ना नीलम, तो जो मैं बता रहा हूँ रतन, कि रोज सुबह जाके अपनी माँ का आशीर्वाद लो उसके चरणों में लौट के, तो फिर आप देखना आपकी जिंदगी में, क्योंकि पात्र तो बनना पड़ेगा। और अगर एस्ट्रोलॉजिकल करूं तो 4th हाउस माता का घर, क्या जो माँ इस समय में कह देगी वो हो जाएगा। अब आप बताओ, आपने माता का श्राप लेना है या आशीर्वाद लेना है? और कोई करोड़ों रुपए का रतन खरीद लेना, जो माँ कह देगी वो होगा। किसी और स्थिति में हो ना हो, लेकिन जहाँ कारक शनि है वहाँ होगा, ये है। तो आपको सब तरह से ये शनि भरपूर कर सकता है। जिन मित्रों की 50 साल से ज़्यादा उम्र है वो अपने पिछले शनि का गोचर लगा के निकाल के देख लें भाई, क्या बात है। ये थोड़ी है शनि आज ही आए हैं, 30 साल पहले भी आए थे। तो वो अपना गोचर शनि का निकाल के देख लें, उन्होंने जीवन के क्षेत्र में क्या क्या उनको मिला और कैसा उन्होंने व्यवहार किया। जाहिर है उस समय में दशा महादशा कुछ और रही होगी, लेकिन कुछ परिणाम मैं आपको बता रहा हूँ, तो मैं भी अपने अनुसंधान पे बता रहा हूँ कि अंतर्दशा किस लिए। दशानाथ तो हो गया, अंतर्दशा का कॉन्सेप्ट किस लिए है? ज्योतिष के छात्र जरा कान साफ कर लें। ये जो परिणाम लिखे लिखाए हैं ये किसी काम के नहीं आते हैं भैया। यथार्थ में देखो तो अंतर्दशा का कॉन्सेप्ट यही है कि अच्छी दशा चल रही हो, लेकिन फिर भी उसमें कोई ऐसे ग्रह की अंतर्दशा आ जाती है जो कि आपको दिक्कत दे जाती है। और ऐसे ही ग्रह गोचर में अच्छे चल रहे हो और दशा खराब चल रही हो, तो वो अंतर्दशा में ग्रह आके उसको, आपकी जो स्थिति है उसको मेंटेन कर देते हैं, बशर्ते कि आपने अपने आप को पात्र बनाया है तो। अदरवाइज जब पात्र में कुछ है ही नहीं तो ग्रह क्या डाल देगा भाई? हाँ भैया, क्यों राजयोग की पुड़िया खा के बेहोश हो रहे हो? पहले अपने पात्र को बिल्कुल धो मांझ के एकदम फर्स्ट क्लास रखो, तो देवता तो बैठे ही कृपा करने के लिए हैं। अरे जिसका नाम ही देवता हो गया तो वो तो दे ही रहा है। अब तुम जो है पात्र में ही कोई पहले ही इतना ज्ञान ध्यान भरा पड़ा है, पहले ही इतना, तो भैया फिर वो देवता भी क्या कर लेगा? वो भी हाथ जोड़ के निकल जाएगा कि ओह महाराज आज तो हमें भी हमारा एक बहुत बड़ा देवता मिला था। क्या क्या कहेगा ग्रह? तो बात ये है कि इस समय में अगले 4 साल और हैं। अगर आप, चलो 1 साल तो ये सभी का खराब हो गया, लेकिन और लोगों से आप फिर भी सुखी हो। तो यदि आपने अपने आप को पात्र नहीं बनाया है, शनिदेव की अनुकूलता के प्रति आप उदासीन हैं, तो भैया अब संभाल लो, अभी तो 4 साल और हैं। करो जो मैं बता रहा हूँ। अब ये भी नहीं है 6 महीने मेरी बात पे चलोगे तब जाके इसका रिजल्ट दिखेगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि शनिदेव है, ये चंद्रमा है जी, 2 मिनट में इधर 2 मिनट में उधर। लेकिन जो भी करेंगे सॉलिड करेंगे। हाँ, 2 महीने में, डेढ़ या 2 महीने में आपको अनुकूलता या रास्ता नज़र आने लगेगा। तो जितनी आपकी क्षमता बढ़ेगी, जितना आपकी सोच बढ़ेगी, जितना आपकी सेवा बढ़ेगी, उतना ही आपको शनिदेव और भरपूर करेंगे। यही तो है। अरे उपाय क्या होते हैं? अरे भाई यही तो उपाय होते हैं कि आपके पात्र की क्षमता बढ़ाना। जब पात्र की क्षमता होगी तो देवता तो देने के लिए ही बैठा है, भैया ले क्या चाहिए तुझे।
लेकिन तेरे पात्र की क्षमता भी तो हो, साफ सुथरा भी तो हो। तो शनिदेव का आप व्रत भी कर सकते हैं। जो मित्र जैसा भी, क्योंकि आजकल क्या है कि व्रत उपवास भी तो ऐसे हो गए हैं ना, तो व्रत बताने में भी डर लगे। अब सारे दिन रबड़ी मलाई खाएगा तो उससे तो भैया अच्छा है तू व्रत ना ही कर। क्या व्रत नाम बरताने का तो फिर दूसरा जो भी, अब ये तो एक पक्ष बता दिया मैंने आपको सेवा का। सेवा का पक्ष आपके पास भी है। जो भी आपके नीचे काम करने वाले हैं या कोई मजदूर वर्ग जो भी है, यदि आपने पीड़ित कर दिया तो फिर आपको दिक्कत होने वाली है। फिर शनिदेव रुष्ट हो जाते हैं। जितना भी मजदूर वर्ग है, मजदूर वर्ग से मेरा मतलब ये है कि जैसे मान लो कोई तो जैसे शारीरिक श्रम करके अपना गुजर बसर करता है और कोई मानसिक श्रम करके अपना गुजर बसर करता है, तो वहाँ पे जो शारीरिक श्रम, जो सबसे ज़्यादा शरीर से मेहनत करते हैं, वजन ढोते हैं या और बहुत सारे काम हैं, जो भी मजदूर वर्ग है उसके प्रति आपका रवैया उदार होना चाहिए। ठीक हो सके तो शनिवार के दिन उनको छोटी मोटी ट्रीट आप दे सकते हैं, जैसी आपकी श्रद्धा है। ठीक, शनिदेव के विषय में तो कोई ये भी नहीं है ज़्यादा कि भाई ये है वो है। जो भी आप उनको दे दोगे, अच्छी खाने पीने की चीज़, वस्त्र दे दोगे, तो वो आपके पात्र को और साफ होगा। जो आपका पात्र है उसका साइज बड़ा होगा, बुद्धि की ग्रहण की क्षमता बड़ी होगी, तो जो सुख है उनको ग्रहण करने की क्षमता भी बड़ी होगी। तो तीसरा अगर शनिदेव का पक्ष मानो तो तीसरा शनिदेव का पक्ष है जितने भी विधवा स्त्री हैं। तो विधवा स्त्री को सम्मान की नज़र से उनको सम्मान तो शनिदेव के मामले में सबको देना पड़ेगा भाई, देख, वरना शनि पीड़ित हो जाता है। तो पूरा सम्मान के साथ आप वस्त्र भेंट कर सकते हैं, या और कोई खाने पीने का जैसा भी उनका आश्रम में आप चले जाओ, कोडी आश्रम में, विधवा आश्रम में, एक अपना नियम बना लो आप, अगर आपने शनिदेव से फायदा लेना है तो वैसा आप नियम एक बार शनिवार का बना लोगे। एक काली गाय की सेवा भी है, नहीं तो गौ सेवा आप ऐसा भी कर सकते हैं। गौशाला में शनिवार के दिन आप ये जो फूड पशु आहार है तो वो आप दे सकते हैं। तो एक नियम बना लीजिए कि भाई शनिदेव आज से आप हमारे पार्टनर हो गए। क्या? आज से आप हमारे पार्टनर हो गए। हम इतना हिस्सा आपके नाम पे इन गरीब, बेसहारा, इनके लिए हम आपके नाम पे निकालेंगे। और खान पान रखिए शुद्ध। ठीक, बस फिर देखिए आप शनिदेव क्या कमाल करते हैं भाई। अनुकूलता तो है, लेकिन अनुकूलता को, जब अनुकूलता 4-4 साल की और 5-5 साल की हो, तो इसके लिए तो आपके पास अनुकूलता बढ़ाने के लिए समय ही समय है। यही तो शनिदेव है, बढ़ा लो। बताओ, छोटी छोटी बातें हैं। हम ये नहीं कह रहे भैया तुम अपना मकान घर बेच के वहाँ दान में लगा दो।
क्या एक उनका हिस्सा रख दो, चाहे आप 1 पैसा रख दो, चाहे आप 10 पैसा रख दो अपनी कमाई में, चाहे आप 100 रुपये पे 1 रुपया रख दो, उसका कोई बंधन नहीं है, लेकिन श्रद्धा से। और बिना श्रद्धा के आप सब कुछ बेच के भी लगा दोगे, उसका कोई फायदा नहीं है। तो मेरे ख्याल अब आपने जो राजयोगकारी वहम पाल रखे थे शनिदेव के विषय में, वो सब आपके शायद दूर हो गए होंगे। ना हुए तो बने रहो चैनल के साथ, कर दूंगा दूर। तो सही रास्ते पे सही दिशा में आप चलना शुरू कीजिए, ठीक है। तो फिर देखो आप क्या कमाल करते हैं शनिदेव। हमें तो वहाँ से चलना पड़ता है कि भाई साहब ऐसे ऐसे हमने जीवन में अनुभव है, और ऐसा ऐसा वो है, और एक नहीं सैकड़ों आदमियों के कि गाय के सामने डाल रहा है तो गाय नहीं खा रही है उसके हाथ से, बताओ। और कुत्ते के सामने डाल रहा है तो कुत्ता खाने से मना कर रहा है, बताओ। सूंघता भी नहीं है, दूर से ही। तो भाई ये प्राकृतिक ऊर्जाओं को जानो, लेकिन हमने भी खिलवा ही दिया ना आखिर, क्योंकि भाई ये इस तरह से करो, इस तरह से करो, क्या तो ये सब होता है क्या। तो इसलिए ऐसा मत बनो कि कल को तुम्हारे हाथ का कोई गाय या कोई कुत्ता भी ना खाए। 6 सेंस डेवलप है ना उनकी। तुम क्या ज़्यादा बुद्धिमान समझ रहे हो अपने आप को? अरे भैया तुमसे कहीं बुद्धिमान है वो, तुम्हारे 7 जन्म का जानते हैं वो जानवर। खैर, तो आशा है, शुभकामनाएं हैं तुला राशि और तुला लगन वाले मित्रों को, क्योंकि अगला वीडियो पता नहीं कब आए। और वैसे भी वीडियो और जन्मपत्री देखने की क्या ज़रूरत है भाई, जब मैंने तुम्हें सीधा सीधा रास्ता बता दिया। तो रखो लॉकर में जन्मपत्री और हो जाओ शुरू, ठीक। ओम नमो नारायण।